नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल में। दोस्तों 2023 की समाप्ति हो चुकी है, 2024 आ चुका है। अब हम लोगों को नए लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए, तो इस चीज़ को सोचते हुए आपके लिए 2024 का टारगेट बनाया गया है नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको जो है, अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको गहराई से संपूर्ण हिंदी का जो है पाठ्यक्रम दिया जाएगा। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, काव्य शास्त्र भी है और उसमें विधाएं भी सम्मिलित होती हैं। उसके बाद आपके रिवीजन के लिए प्रत्येक रविवार को जो है प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, जिसमें आपको जो है 100 प्रश्न जो है प्रत्येक रविवार को करवाए जाएंगे और प्रत्येक शनिवार को रिवीजन क्लासेस आपकी होंगी और आपको पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। विशेष बात यह है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इस क्लास से जुड़ जाना है, बाकी सारा काम मेरा है। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भारतेंदु युग को, और भारतेंदु युग में हम लोग पढ़ रहे थे भारतेंदु युगीन कवियों को, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमको प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है, तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 में हुआ और इनका निधन 6 जुलाई 1894 में हुआ था। पिताजी का नाम था संकटा प्रसाद, जो कि पेशे से ज्योतिषी थे और ये चाहते थे कि मेरा बेटा प्रताप नारायण मिश्र भी ज्योतिषी का ही काम करे। लेकिन ये धंधा जो है प्रताप नारायण मिश्र को रास नहीं आया और उन्होंने जो है इससे इनकार कर दिया और जो है हिंदी साहित्य के सृजन में वो जो है लग गए। प्रताप नारायण मिश्र के अगर जन्म स्थान की बात करें तो प्रदेश था उत्तर प्रदेश, जिला था उन्नाव और गांव का नाम था बैजेगांव। गांव का नाम था बैजेगांव, जहां पे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ये जो है बेहद प्रभावित थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा का इन पे जो है व्यापक प्रभाव था। इसी कारण इनको प्रति भारतेंदु भी कहा जाता है और द्वितीय चंद या फिर द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है और पश्चिमी निबंधकार की तरीके से, रिचर्ड स्टील की तरीके से इन्होंने भाव प्रधान निबंधों की रचना की, इसीलिए इनको हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। तो दो चीजें याद रखनी है, इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है और हिंदी का स्टील भी इनको कहा जाता है। 15 मार्च 1883 में अपने दोस्तों की मदद से इन्होंने एक पत्र निकाला था। पत्र का नाम था ब्राह्मण और ये एक मासिक पत्र था और भारतेंदु युग के कुछ प्रतिनिधि पत्रों में इसका विशेष स्थान था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1883 ब्राह्मण पत्र निकालने वाले प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद हिंदुस्तान पत्र से भी ये जुड़े रहे और उसमें ये जो है सहायक संपादक के तौर पे काम करते थे। जब उसमें सहायक संपादक के तौर पे ये काम कर रहे थे तो उस समय संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हुआ करते थे। तो ये जो है चीजें हम लोगों ने कुछ देख ली प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 1851 में प्रताप नारायण मिश्र रसिक समाज से जुड़ गए थे और रसिक समाज था क्या? तो ये एक तरीके से साहित्यिक संस्था थी। ये बात समझ में आई। इन्होंने एक सुप्रसिद्ध नारा भी दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये इनका नारा हो जाएगा और लावनी शैली के ये जो है बेहद शौकीन व्यक्ति थे। उसके बाद भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति के लिए इनका एक विशेष स्थान है। जैसे भारतेंदु युग की जो एक तरीके से प्रवृत्ति है, विशेषता है समस्या पूर्ति। एक समस्या पूर्ति होती क्या है कि किसी भी कवि को एक पंक्ति दे दी जाती है और तत्काल उसको जो है उस कविता को पूरा करते हुए उस कविता के बीच में वो पंक्ति लानी होती है। इस तरीके से कुछ उपक्रम जो होता था वो समस्या पूर्ति होती थी। तो समस्या पूर्ति के मामले में भारतेंदु युग में इनका विशेष स्थान था। अब समय आ गया है कि पढ़ लेना चाहिए इनका रचना संसार। रचना संसार इनका हम लोग पढ़ें उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इनकी जो पहली काव्य कृति है वो 1883 में प्रकाशित होती है और नाम क्या है? प्रेम पुष्पांजलि। बात समझ में आई? प्रताप लहरी, आप ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इस नाम में इनकी
प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया गया है। तो दो बातें, 1883 में इनकी जो पहली काव्य कृति प्रेम पुष्पांजलि और प्रताप लहरी में इनकी सारी प्रतिनिधि कविताओं को जो है संकलित किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा, प्रेम पुष्पांजलि इनकी जो है पहली कृति है, तृप्य नाम है और मन की लहर है। मन की लहर में बाल विधवाओं की करुण दशा का वर्णन किया गया है। जो एक पंक्ति आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रहती है कि कौन करे जो नहीं कसकत देख विपद बाल विधवन की, ये पंक्ति मन की लहर से ही है। बात समझ में आई। उसके बाद अगली कृति इनकी श्रृंगार विलास है, लोकोक्ति शतक भी है, हर गंगा भी है, रसकान शतक भी है और ब्रेडला का स्वागत है। इसमें इन्होंने भारतवर्ष की दुर्गति का काव्यात्मक चित्रण किया है और हिंदी की हिमायत है। तो ये कुछ शीर्षक थे जिन शीर्षकों के नाम से इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों के बारे में। तो इनका एक नाटक है संगीत शाकुंतल, जो कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का जो है हिंदी अनुवाद है और ये जो है लावनी शैली में लिखा गया नाटक है। कलि कौतुक भी जो है इनका नाटक है। जुआरी खुआरी इनका प्रहसन है। प्रहसन आप लोगों को पता होगा, जिस नाटक में एक अंक होता है और हास्य व्यंग पर आधारित होता है, उसको क्या कहते हैं, वो नाट्य रूपक प्रहसन कहलाता है। हठी हम्मीर भी इनका नाटक है। गो संकट भी इनका नाटक है। कलि प्रभाव भी इनका नाटक है। भारत दुर्दशा इनका भी नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है। ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी इनका अधूरा नाटक है और ये इसको जो है नाटक की भाण श्रेणी से लिख रहे थे, लेकिन इनका ये अधूरा नाटक है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके निबंध संग्रह के बारे में। तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रताप नारायण ग्रंथावली, इस नाम से भैया प्रताप नारायण ग्रंथावली के नाम से इन्होंने जो है इनके निबंध जो है नागरी प्रचारणी सभा ने संकलित करवाए थे और उसमें तकरीबन 200 निबंध इस सभा ने यानी नागरी प्रचारणी सभा ने जो है उसमें संकलित करवाए थे। इनके जो है महत्वपूर्ण निबंध हैं। इन्होंने जो है अजीबो गरीब शीर्षकों से निबंध लिखे हैं, जैसे मूछ है, दांत है, हाँ है, नाखून है, बुढ़ापा है, टा है, दा है, हा की मौत है, आत्मचेष्टा है, आत्मगौरव है, भौं है, धोखा है, खुशामद है, आप है, नारी है, परीक्षा है, समझदार की मौत है और मनोयोग है। इन नामों से इन्होंने निबंध लिखे हैं और बंकिम चंद्र के कई उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद किया है। तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र थे। हम लोगों ने इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। बद्री नारायण चौधरी साहब का नाम था और प्रेमघन जो है इनका उपनाम था। जन्म हुआ था इनका 1855 में और निधन इनका हुआ था 1894 में। बात समझ में आई। जन्म स्थान इनका था प्रदेश उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और गांव का नाम था दत्तापुर, जहां इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। ये जो है उर्दू में गजलें, नज़में, शायरी अब्र नाम से लिखा करते थे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से लिखा करते थे, उसी तरीके से ये जो है उर्दू में अब्र नाम से लिखा करते थे। इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, जिनमें से एक है आनंद कादम्बिनी। कब है? 1881 में है। मासिक पत्रिका है और ये जो है मिर्जापुर से इन्होंने इसका संपादन किया था। दूसरी इनकी जो पत्रिका है वो नागरी नीरद है। समय है 1893। साप्ताहिक पत्रिका है, इसका भी संपादन इन्होंने मिर्जापुर से किया था। तो 2 पत्रिकाएं, आनंद कादम्बिनी 1881 में, नागरी नीरद 1893। तो ये 2 पत्रिकाएं हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी बात इन पे हम लोग और करेंगे। अब एक जो है कथन है बच्चन सिंह का, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि ये एक प्रकार से भारतेंदु के अनुकर्ता थे। भारतेंदु ने पुरुषोत्तम पंचक लिखा तो प्रेमघन ने ब्रजचंद पंचक लिख डाला। भारतेंदु ने बकरी बिलाप लिखा तो प्रेमघन ने क्या लिख डाला? पितर बिलाप लिख डाला। तो ये बच्चन सिंह का एक कथन है। अब हम प्रेमघन की रचनाओं पे बात कर लेते हैं। तो जीर्ण जनपद इनकी जो है काव्यात्मक रचना है। मयंक महिमा है, लालित्य लहरी है, आनंद अरुणोदय है,
प्रेम पीयूष वर्ष है, सूर्य स्तोत्र है, हार्दिक हर्षादर्श है, ब्रजचंद पंचक है, हास्य बिंदु है, होली की नकल है, वर्षा बिंदु है और अलौकिक लीला है। ये इनकी काव्यात्मक रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग बात करेंगे इनके नाटकों पे। तो इनका जो एक नाटक है भारत सौभाग्य, वो 1888 में है। वीरांगना रहस्य है, वैश्या विनोद है जो कि इनका अपूर्ण नाटक है। उसके बाद प्रेम घन सर्वस्व का संपादन नागरी प्रचारणी सभा ने किया और इनका ये जो काव्यात्मक संग्रह था, इसमें इनकी 127 कविताएं संकलित की गईं, जिसमें इनकी 3 लंबी कविताएं संकलित थी। बात समझ में आई। और जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उसमें से आनंद अरुणोदय और मयंक मंजरी खड़ी बोली में है, बाकी शेष सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। बात समझ में आई। जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो जो है खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन पद्य की जो भाषा रही वो जो है अधिकतम ब्रज भाषा ही रही है। तो बद्री इनकी जो है प्रेम घन की आनंद अरुणोदय और मयंक मंजरी, इनको याद रखिएगा, ये जो है खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे एक इनके बारे में मुद्दे पे जो है बात की जाती है इनके बारे में कि पार्लियामेंट के सदस्य दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कह दिया गया था तो उसके आक्रोश में इन्होंने जो है उसकी क्षोभपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त की थी। इसको देख लेते। इन्होंने कहा था कि कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसावन वारे, कारे लागत ताह सुकारन को प्यारे, यह आशीष देत तुमको मिल हम सब कारे, सफल होई मन के सभी संकल्प तुम्हारे। तो ये जो है इनके जीवन से जुड़ी एक घटना थी। पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी को जब काला कह दिया गया था तो उन्होंने जो है ये पंक्तियां लिखी थी। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का इनके बारे में एक कथन है कि हिंदी में सच्ची समालोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किया, प्रेम घन से ही हुआ, ये कथन है। और इनकी रचनाओं में यतिभंग दोष मिलता है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जब मैंने इनसे एक बार पूछा था कि आपकी रचनाओं में यतिभंग दोष है, तो इन्होंने कहा था कि यतिभंग दोष को मैं दोष नहीं मानता, बस पढ़ने वाले में समझदारी होनी चाहिए। खैर, अब हम लोग आगे बात करेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह की। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1857 में हुआ था और इनका निधन 1899 में हुआ था। मध्य प्रदेश की जो है विजय राघवगढ़ रियासत की ये थे राजकुमार और एक प्रेम पथिक कवि, इनको जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बात समझ में आई। निधन 1857 में, जन्म 1857 में, निधन 1899 में। तो ये चीज याद हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे भारतेंदु की रचना शैली पर। ये एक बच्चन का जो है कथन है, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे। ये जो है बच्चन सिंह का कथन है, पढ़ लेते हैं इसको भी। भारतेंदु की रचना शैली की उन पर वैसी छाप नहीं मिलती जैसी प्रेम घन और प्रताप नारायण मिश्र की कृति में लक्षित होती है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि भारतेंदु की रचना शैली की उन पर वैसी छाप नहीं मिलती जैसी प्रेम घन और प्रताप नारायण मिश्र में मिलती है। तो इनके बारे में बहुत कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी इनकी रचनाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे प्रेम संपत्ति लता 1885 में है, श्याम लता भी 1885 में है, श्यामा सरोजनी उसकी एक साल बाद है यानी 1886 में है। इनका एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न जो कि 1886 में है और इस उपन्यास को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। इस उपन्यास को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। कुछ इनकी अनुदित रचनाएं भी हैं जिनमें मेघदूत है, ऋतु संहार है और देवयानी है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि अब यो उर आवत है सजनी मिल जाओ गरे लग के छतियां। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है जो कि इनके जो है पहली काव्य कृति से ही है। प्रेम संपत्ति लता से ये पंक्ति ली गई है। तो ये 3 कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया। जो शेष बचे हैं उनको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई है। तो क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।